हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे। ठीक है, चलिए बात ख़त्म। दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर होगा, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई और बहन जो भी लोग हो, मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदी पेपर 2 को आपको तो पता ही है कि मैं लगभग सब चीज़ खत्म कर ही दिया हूँ। फिर भी डेली टॉपिक कुछ ना कुछ डाल ही रहा हूँ। पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत जल्द होंगे। और उसके साथ साथ आपको पता है कि पेपर 3 में 20 नंबर का साइंस आता है। तो देखिए, मैंने 20 क्वेश्चन अपने हाथों से तैयार किया हूँ, जो बिल्कुल ही शानदार और आपको ओरिजिनल क्वेश्चन तैयार देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आपको यही सब क्वेश्चन टकराएगा। आइए बिना देरी करते हुए 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को हम एक बार एक नज़र से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, आपको पता है? तो किसने की थी? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इनका पूरा नाम है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। और कब की थी? 1865 में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादक किया। ठीक है, 1865 में। कब की थी? 1865 में इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है, आपको पता है? किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की चमक पर। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? क्या उत्तरदायी है? तो उसमें पूछ रहे हैं क्या उत्तरदायी है। तो दृष्टि की अस्थायित्व, दृष्टि की अस्थायित्व न्यूटन के रंग चक्रीय चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, एक न्यूटन डिस्क को 7 अलग अलग रंग से डिस्क पेंटिंग के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्त, 20 नंबर का साइंस पूछेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन तैयार किया हूँ। वही क्वेश्चन, यही नहीं कि मतलब कोई भी क्वेश्चन के फलाना ठिकाना सब नहीं। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। आकाश का नीला रंग आपको पता है कि लघुत्तर और तरंग धैर्यों के प्रकीर्णन, खासकर यहाँ जो प्रकीर्णन है इसके हम से पकड़ सकते हैं। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है ना दोस्त, तो जो छोटे छोटे कण होते हैं, कण और गैस सभी से टकराता है और चारों ओर बिखर जाता है। ठीक है, चारों ओर बिखर जाता है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। फोटोन, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? तो फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? तो प्रकाश की। किसकी मात्रा है? प्रकाश की। ठीक है, प्रकाश की मात्रा है। नेक्स्ट है, प्रकाश बिखराव किसमें होता है? प्रकाश का बिखराव किसमें होता है दोस्त? तो प्रकाश का बिखराव कोलाइडीय कोलाइडीय घोल में होता है। ठीक है, कोलाइडीय घोल में होता है। ठीक है, और इसे शायद टिंडेल इफेक्ट भी कहते हैं। टिंडेल का नाम सुने होंगे आप लोग। नेक्स्ट है, एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे बहुत दिन से। स्पेक्ट्रोमी, स्पेक्ट्रोमी, स्पेक्ट्रम मापी, सॉरी स्पेक्ट्रम मापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी की सहायता से एक्सरे किरण को हम नापते हैं। ठीक है, इसका उपयोग एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य को मापने में भी किया जाता है। नेक्स्ट, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा कपड़ों पर जो दाग लगता है उससे हटाए जा सकते हैं। नींबू वो सब डाल के नहीं। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधक यौगिक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जरूरी नहीं कि उत्पाद सिपाही एग्जाम में ही, आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिएगा ना, एसएससी जीडी का, रेलवे का, बीएसएफ का, बिहार पुलिस, जिससे का भी एग्जाम दीजिएगा, साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपको मेरिट बनाने में। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ लीजिए और बहुत क्वेश्चन को अपने बिल्कुल फ्रेश फ्रेश क्वेश्चन तैयार किए हूँ। ठीक है, इसमें पूछ रहा है डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, तो कौन सा यौगिक है? एनरोलॉक्स, क्या लिखा है? एनोलोरॉक्सी लेनॉल। ठीक है, थोड़ा सा साइंस में होता है, फलान ठिकान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखिए, सामान्य शंभु मसल का एक वसा एक लिसलिसे पदार्थ है का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद यह लक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो यह है एक डाई हाइड्रॉक्सी फेनाइल एलेनिन। आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? तो सिलिकॉन डाई एल्किल डाइलोक्लोरोसिलेन, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का सिलिकॉन पॉलीमर है। ठीक है, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? इनमें से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण पूछा है कि कौन सा है, तो इनमें से होगा फ्यूरॉन, सॉरी फ्यूरॉन होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा।
विषम चक्री यौगिक का उदाहरण कौन सा होगा? फ्यूरॉन। ठीक है, फ्यूरॉन होगा इसमें। ठीक है, फ्यूरॉन, जिसमें विषम चक्री यौगिक में जिसमें 4 कार्बन रहते हैं और 1 ऑक्सीजन परमाणु रहता है। ठीक है, थोड़ा सा हमें मतलब आइडिया है, बता दिए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? तो ग्रेफाइट की संरचना है षटकोणीय। षटकोणीय ग्रेफाइट जो होता है, ऐसे ऐसे कर कैसे बनता है, उसमें षटकोणीय उसका आकार रहता है। ठीक है, षटकोणीय माने 6। निम्नलिखित में क्या रक्त के जमा थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो भाई क्वेश्चन बताने लायक है नहीं, ठीक, फिर भी बता देता हूँ। रक्त बिम्बाणु, उसका आंसर कमेंट में बताना। कमेंट में बताना कि RBC का जीवन काल कितना होता है और WBC का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, हम कमेंट करके बताना। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो, जब कोई मान लीजिए एक वस्तु है और यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी से जब चंद्रमा पर स्थानांतरित हो रहा है, मैंने ऐसा ट्रांसफर हो रहा है, तब क्या होता है? द्रव्यमान बढ़ता है, वजन बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है, किसका कुछ नहीं बदलता है। तो तब होता है, पता है, जब देखिए, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है ना, तो इसका द्रव्यमान जो है अपवर्तित रहता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थिति ऊर्जा अधिकतम रहती है? तो किस स्थान पर रहती है? सबसे ऊंचे स्थान पर। सबसे ऊंचे स्थान पर उसकी स्थिति ऊर्जा अधिकतम रहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी स्थानिक जाति है? कौन सी स्थानिक जाति है? तो धनेश हॉर्नबिल। हॉर्नबिल का नाम सुने होंगे। ठीक है, हॉर्नबिल पक्षी एक है, ठीक है, जो दक्षिण भारत में के पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है, और ये मतलब लगभग समझ लीजिए घने जंगल में पाई जाती है। घने जंगलों में हॉर्नबिल पक्षी पाई जाती है। नागालैंड जो हॉर्नबिल त्यौहार है कहाँ का है? सॉरी, आंसर ही बता दिया, नागालैंड। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अधीन किस जीव का संरक्षण किया गया था? बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। किस का किया गया था? शाही। शाही एक लुप्त प्राणी प्रजाति है जो 1972 के अंतर्गत इनका वन्यजीव संरक्षण किया गया था। ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? वर्गीकरण से ही यहाँ का आंसर खुद दिया है। इसका आंसर, लास्ट का आंसर आप लोग खुद बताइएगा कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक है? कौन सा पादप लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? कैरोटीनाइड, फ्लोरोफिल, फाइटोक्रोम या क्रिप्टोक्रोम? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। यहाँ देखिए, अगर आप चाहेंगे तो इसको क्वेश्चन आराम से पकड़ सकते हैं। बस यहाँ देखिएगा, प्रकाश दिखा है, प्रकाश से क्या होता है? फोटो खींचा जाता है। अब देख लीजिएगा। ठीक है, मैं हिंट कर दिया हूँ फोटोग्राफी के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्त मेरे तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डेली ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, जय।